भारत, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। आपके सामने लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर पहला। ठीक है, चैप्टर नंबर पहला, लेक्चर नंबर 5, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स तो उसका एक भाग होता है। ठीक है, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या, आप लोग उसका भाग पढ़ रहे थे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था भाई, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पूरा हमारा हो चुका था। अभी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, अच्छा क्या बोला है, व्याख्या कीजिए। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या दिया, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 दिया हुआ, बराबर। अब इसमें बोल रहे हैं कि भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या है वो तो हमको पता है, लेकिन क्यों है। अब उससे पहले आपको ये अंतर बताना होगा कि भाज्य क्या है, आपको पता करना पड़ेगा कि भाज्य क्या है। ठीक है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि भाज्य क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है पहले हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, भाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिनका गुणा हम 1 से कर सकते हैं और स्वयं उसी संख्या से कर सकते हैं और किसी दूसरी संख्या से नहीं करते। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या वो है 2 है, क्या है 2। इसका हम गुणा मतलब इससे भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग दे सकते हैं, और इसका हम और किससे भाग दे सकते हैं, 1 से। और किसी संख्या ऐसे हम भाग दे सकते हैं, इसमें अच्छे से नहीं दे सकते। ठीक है, एक ये कौन सी संख्या होगी, सॉरी अभाज्य संख्या, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ अभाज्य संख्या रे। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या जिनको हम 1 से भाग दे सकते हैं या खुद से भाग दे सकते हैं। तो ये आ जाएगी अभाज्य संख्या में, किस में आ जाएगी, अभाज्य संख्या में, किस में आ जाएगी, अभाज्य, बराबर। पहले अभाज्य में बता रहा हूँ फिर भाज्य बता दूंगा। ठीक है, अच्छा जैसे एक अगली कौन हो जाएगी 3 को हम 1 से भाग दे सकते हैं तो 3 आएगा आंसर। ठीक है, और इसी 3 को हम 3 से भी भाग दे सकते हैं तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगी, अभाज्य संख्या में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, अभाज्य संख्या में। अच्छा ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अच्छा अगर 4 क्या होगा भाई, यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, 4 को तो हम और किससे भाग दे सकते हैं भाई, 4 को 2 से भी दे सकते हैं। ठीक है, 4 को हम 4 से भी दे सकते हैं भाग, तो भी पूर्ण संख्या आएगी, और 4 को 1 से भी भाग दे देंगे तो भी अब 4 आंसर आएगा, पूरी तरीके से फुल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 2 से ज़्यादा संख्या आ रही है जिससे हम पूरी तरीके से भाग दे सकते हैं। कितनी संख्या आ रही है, 1 2 और 3 आ रही है, बराबर। तो ये संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। ये कैसी हो जाएंगी, भाज्य संख्या, क्या हो जाएगी, भाज्य। ठीक है, मैं यहाँ पे अंतर लिखवा देता हूँ भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याओं में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया भाज्य संख्या और यहाँ पे लिख दिया अभाज्य संख्या। ठीक है, दोनों में क्या फर्क था भाई, इसको हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तुम लिख लेना, ये काम की चीज़ है। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसे हम उसी संख्या से या मात्र 1 से भाग दे सकते हो। इसकी और परिभाषा क्या बन सकती है, इसका गुणनखंड 1 के साथ ही होता हो। जैसे 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 ही लिख सकते हैं, उसको हम आगे और कुछ लिख सकते हैं। 2 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 1 लिखेंगे। ठीक है, 4 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 1, है ना। ठीक है, तो ये 4 इसमें आएगी, अभाज्य में नहीं आएगी। ठीक है, बरोबर। अच्छा भाज्य संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या जिसे उसी संख्या तथा 1 एवं अन्य से भी भाग दे सके। ठीक है, फिलहाल आपको परिभाषा समझ में नहीं आएगी, लेकिन कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 4। ठीक है, सबसे पहली जो भाज्य संख्या आती है ना वो 4 आती है। क्या आती है, 4। क्यों, क्योंकि इसके पहले तो सब अभाज्य में आ जा रहा है, 3 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य में। 4 का हम क्या कर सकते हैं, देखो 4 को हम भाग किससे दे सकते हैं, 2 से देंगे तो 2 आंसर आएगा। और क्या होगा, 404 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। जब 4 को 1 में भाग दे देंगे तो भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऐसी संख्या जिसे उसी संख्या से, देखो उससे भी तो मैंने भाग दे दिया, एवं 1 से भी भाग दे सकते हैं, 1 एवं अन्य संख्या से भी, क्या 1 एवं अन्य संख्या से भी। अन्य कौन सी, यहाँ पे 2 हो गई है, एक तो ये खुद हो गई है, एक हो गया है, और एक कोई दूसरी संख्या होगी जिससे हम भाग दे रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कितनी 3 संख्या बन जा रही है, जैसे हम इससे भाग दे सकते हैं। तो ये आ जाएगी भाज्य में आएगी, किस में आएगी, भाज्य में। अच्छा देखो और कौन कौन सी अभाज्य संख्या और कौन कौन सी होगी, और कौन सी होगी, 5 भी तो होगी ना, 5 गुणे 1 सिर्फ हम जिसको लिख सकते हैं। और क्या होगी, 6 होगी नहीं, ठीक है। 7 होगी, 7 गुणे 1 बराबर 7 होता है। अच्छा 8 होगी नहीं, क्योंकि 8 को तो हम और किससे किससे भाग दे सकते हैं, 8 को 4 से भी अच्छे से दे सकते हैं, 8 को 8 से भी भाग दे सकते हैं, 8 को 2 से भी दे सकते हैं, 8 को 1 से भी दे सकते हैं। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, 8 जो है वो भाज्य संख्या में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने क्या बोला, व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, ये और ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला, हमको व्याख्या करनी है कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है। तो तुमको पहले तो पता चल गया अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, इतना पता चला। अब हम ये व्याख्या करेंगे कि ये दोनों संख्या जो यहाँ पे लिखी है वो भाज्य क्यों है। तो बोला सर संख्या कहाँ है, यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ, बहुत कुछ को अभी अपने सेटल करेंगे तो एक संख्या बनेगी। कैसे, चलो करके बताता हूँ। देखो जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से इसको मिटा दिया, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। लिख ही लिया होगा सबने, ध्यान तो दिया है, नहीं लिखा है तो लिख लेना घर जाके। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। अच्छा तुम यहाँ पे देखो, इधर भी 13 है पूरे के पास, इसके पास 13 है, और इधर प्लस है और इसके पास भी 13 है कि नहीं है। हम इससे कॉमन ले सकते हैं बाहर, कॉमन समझते हो, कॉमन लेना मतलब दोनों के पास। तो देखो ये पूरा अलग टर्म हो गया, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और ये अलग है, ठीक है। ये 3 भाई अलग रह रहे हैं और एक अकेला अलग है, ठीक है। तो मान लो कहीं शादी बारात में जाते हैं तो तुम लोग नहीं, कोरोना हुआ था तो तुमने क्या बोला, भाई तेरे घर से एक जन को भेजना, तेरे घर से एक जन को भेजना और तेरे घर से भी एक जन को भेजना, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, ठीक है। तो अब इधर से भी एक जन को शादी में भेजना, इधर से भी एक जन को भेजना है, लेकिन एक उम्र का ही बोला, तेरे घर से भी है ना 30 की उम्र वाले को, मतलब एक अच्छे, अब सीधी बात है एक व्यक्ति जाएगा तो कोई बच्चा तो जाएगा नहीं, जो ठीक ठाक व्यवस्थित आदमी होगा वही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, दोनों में समान उम्र वाले जाएंगे। मान लो किसी के घर से बुढ़ा चला गया, किसी के घर से बच्चा चला गया, तो बेचारा वहाँ पे जाके क्या बात करेंगे, शादी में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बुढ़े बुढ़े को साथ में भेज देते या बच्चे बच्चे को साथ में भेज देते, बोले जाओ शादी में घूम फिर के आओ, भारत में बच्चे बच्चे जाएंगे तो उछलेंगे और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये पूरे के पास और ये पूरे के पास। अच्छा इस घर में तो देखो 3 भाई रह रहे, इधर प्लस दिया, इधर गुणे होगा चलेगा, ठीक है, इधर प्लस दिया यानी यहाँ पे दूसरा घर आ गया, ठीक है। अच्छा ये घर में एक अकेला ही व्यक्ति रहता है, इस घर में 3 व्यक्ति रहते हैं। अच्छा इधर भी एक अकेला है और इसका जोड़ीदार इधर कौन है, खुद 13 है, ठीक है, खुद 13 है कि नहीं है, बाकी ये दोनों तो अलग है ना। तो हमको क्या करना है, इसको भी बारात में भेज देना है, इसको भी भेज देना है, ठीक है। लेकिन एक बार देखो कैसे जाएगा, जैसे कि इस 13 को मुझे ब्रैकेट के बाहर ले जाना है, तो 13 बाहर आ गया, ठीक है। ये इधर भी 13 इधर भी 13 है, तो दोनों में से एक बार ये बाहर आ जाएगा। इधर क्या बचा भाई, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ 1 बचेगा, इधर का 13 बाहर चला गया तो इधर क्या बचेगा, 7 गुणे 11 बच जाएगा। ये होता है कॉमन लेना, ठीक है, ये कॉमन लेना, ये बेसिक गणित में आता है, यानी 6ठी 7वीं की बात है, बरोबर। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो हमारा बेसिक मैथ प्लेलिस्ट में पढ़ा है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 हो चुका है, लेक्चर नंबर 3 होगा तो उसमें कॉमन लेना भी सिखाया जाएगा, ठीक है, उसमें सीख लेंगे हम थोड़ा बहुत, बरोबर। कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों का हम गुणा कर सकते हैं, 11 7 77 प्लस ये 1 है, और यहाँ पे गुणे में क्या है 13 है, 77 और 1 कितना हुआ 78 गुणे 13, भाई ये गुणा है ना, तो ये एक देखो ये संख्या बन गई। अब ये संख्या ही थी ना, हमने इसका गुणनखंड किया, तो यहाँ पे क्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य ही तो है, क्योंकि यहाँ पे 13 है, 78 के इतने सारे गुणनखंड है, ठीक है। 78 को हमने 13 से भाग दे सकते हैं, 11 से दे सकते हैं, 7 से भी दे सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या, यानी हम क्या लिखेंगे, दी गई संख्या में एक के अलावा अन्य बहुत सी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। भाई एक के अलावा देखो हम इसको 1 से भाग दे सकते हैं, ये पूरी जो संख्या बनेगी उससे 13 से भी भाग दे सकते हैं, इसी में हम 11 से भी भाग दे सकते हैं,
दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इसी में हम 7 से भी भाग दे सकते हैं क्योंकि इसके गुणनखंड में आई हुई है। तो एक के अलावा अन्य बहुत सारी, एक के अलावा एक ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम इसको किससे दे सकते हैं, एक तो 1 से दे सकते हैं और एक के अलावा मात्र 2 से दे सकते हैं, और कोई संख्या जिससे हम भाग दे सकते हैं। तो ये हो जाएगी अभाज्य। कैसी हो जाएगी, अभाज्य। जबकि ये वाली संख्या कौन सी है हमारे पास, ये कौन सी है, भाज्य संख्या में आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, भाज्य संख्या में। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब ऊपर वाला देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरा वाला, यहाँ पे क्या लिखा है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। फिर से वही 12 वाला कॉन्सेप्ट। इस घर में इतने सारे भाई रहते हैं, हालांकि अभी ऐसा होता नहीं है, पहले के समय में 11-12 भाई होते थे। ठीक है, तो पहले मान लो कोरोना आया होता तो इस घर से तुम किसको बुलाते, इस घर से तो 5 अकेला ही है, इस घर से तुम किसको बुलाते, 5 को ही बुलाएंगे ना। कॉमन में क्या, इधर से 5 आया, इधर से 5 आया, तो बाहर जाके एक अकेला 5 रहता है। ठीक है, तो बाहर गुणे में 5 चला गया, इधर क्या बचा, प्लस में 1, और इन सब का गुणा कर दो। ये 5 यहाँ से चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। अब इनका गुणा करो। ठीक है, 7 6 42, 42 × 4 करो, फिर 2 करो, गुणे 3 करो, फिर 1 करो, खत्म हो जाएगा। देखो करके देख लेते हैं। 1 का गुणा 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 ये हो गया, और गुणे में इन दोनों का कर दो, 7 6 42। ठीक है, और यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, इन दोनों का भी गुणा कर दो, फिर इसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलो इसका गुणा कर देते दोनों का। अच्छा, बाहर तो अभी 5 रखा ही हुआ है, 5 बाहर साइड बिठा दिया था हमने। इन दोनों का गुणा करेंगे 42, और इधर आ जाएगा 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इधर 2 का गुणा इधर करो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, गुणे 4 चौके 16 की 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा 9, 8, इधर हो जाएगा 10 की 0, हासिल 1, और ये इधर 10 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 1008 + 1 आ जाएगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे, बाहर गुणा 5 है, इनका जोड़ करेंगे तो 1009 × 5 हो जाएगा। तो ये जो पूरी संख्या है, इसको गुणा करने के बाद जो भी संख्या बनती है, हम देखो गुणे में 1 रख सकते हैं ना। ठीक है, अब हम पूरी संख्या को 1 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भी भाग दे सकते हैं, और इतनी सारी संख्याओं से भी भाग दे सकते हैं। इतनी में से कोई से भी भाग दो, 4 से 2, 3 से 2, 2 से 2, 1 से 2, भाग तो जाने ही वाला है। ठीक है, तो ये संख्या क्या हमारे भाज्य संख्या में आएगी या अभाज्य में आएगी, भाज्य में आएगी कि अभाज्य में, भाज्य में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, भाज्य में, क्योंकि अभाज्य में तो सिर्फ वही आती है जिसमें हम 1 से भाग दे सकते हैं या वह खुद हो बस, और कोई तीसरी संख्या नहीं होगी। पता चल गया, क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो मिटा दिया जाता है, और यही वाली लाइन यहाँ पे फिर से लिख देने का। दी गई संख्या में 1 के अलावा अन्य बहुत सी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, 1 के अलावा अन्य बहुत सारी संख्याओं से इसको विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब बोलेंगे अन्य कौन कौन सारी संख्या, 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, होएगा कि नहीं बाकी। ठीक है, चलो मिटा दिया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। हाँ भैया लाओ, क्वेश्चन दे दो मेरे को। अच्छा, आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली का लास्ट स्टेज है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, भाई हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है, उतावल में लिखा है तो समझेंगे, किताब में भी लिखा हो फिर भी मैं पढ़ के समझा रहा हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई मैदान है ऐसा, मतलब उसके ये मैदान है, ये मैदान है खेल का मैदान। आप अक्सर गार्डन में देखते हो ना, तो ऐसा चलने का रास्ता होता है, वहाँ की बात कर रहे हैं। ऐसा चलने का एक मार्ग होता है जहाँ पे लोग चलते हैं ना इस पर। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया मान लो यहाँ से चलना चालू कर रही है। ठीक है, तो सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट। अच्छा, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भैया तगड़ा आदमी है, खाते पीते घर का है। ठीक है, वो 12 मिनट में चक्कर मार लेता है। वो सोनिया को दिखाना चाहते हैं कि देख मैं तेरे से ज़्यादा तेज चल सकता हूँ, आई एम बेटर देन यू। ठीक है, आगे देखेंगे। और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। वो ये दोनों यहीं से चालू कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से दोनों चलना प्रारंभ कर रहे हैं दोनों। ठीक है भाई, सब बैठ जाओ, हाँ बिना आवाज़ किए, बराबर।
हाँ, एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर दे, दोनों यहाँ से एक ही टाइम पे चलना चालू कर दिए। अब सीधी बात है, यहाँ से रवि, ये सोनिया को 12 मिनट लगते हैं ना, अरे सॉरी, सोनिया को 18 मिनट लग रहे, ठीक है। रवि तो कम टाइम में तय कर लेगा, ठीक है। दोनों साथ में चलना चालू करते हैं तो रवि तो 12 मिनट में वापस वहीं पे आ जाएगा, 12 मिनट में रवि वापस वहीं पे आ जाएगा। जबकि ये बहन तो अभी भी यहीं पे पहुंची होगी या यहाँ होगी, कहीं ना कहीं अभी लेट होगी ना। हमको ये पूछ रहे हैं कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। भाई यहीं से एक भाई ने ऐसे गोली चलाई धाड़ करके, बोलो दौड़ो अब जाओ, चलो, चलना है, दौड़ना नहीं है, ठीक है, चलने की बात हो रही है। तो दोनों एक ही टाइम पे वहाँ से निकल चुके हैं। अब ये पूछ रहे हैं एक ही दिशा में चलते हैं, भाई ऐसा नहीं कि एक उल्टा चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने टाइम बाद वो दोनों जो है ना इस स्थान पर आएंगे, दोनों के दोनों पुनः मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऐसा जब क्वेश्चन आए तो हमको निकालना है इसमें एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है, दोनों का। जैसे यहाँ पे बोला 18 मिनट और 12 का मिनट, तो 18 का गुणनखंड क्या होता है भाई, 3 गुणे 3 गुणे 2, यही होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा होता है। नहीं तो आप करके देख लो कैसे होगा, देखो 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग दे देंगे 3, 1 से भाग दे देंगे 3, ये आ जाएगा। अच्छा, और क्या दिया भाई यहाँ पे 12, और क्या दिया है 12, तो 12 का गुणनखंड ऐसा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, यही होगा, ठीक है। और हम इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। अब हमको एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे भाई, इधर देखेंगे ये 2 है और इधर भी 2 2 है, 2 बार है, इधर 3 1 बार है। हमको क्या करना है, इधर के दोनों 3 को ले लेना है और इधर के दोनों 2 को ले लेना है। यानी रूल क्या कहता है, अगर गणित के नियम के हिसाब से बोलेंगे कि एलसीएम जब हम निकालते तो कैसे निकालना रहता, वो ये कहते हैं कि हमारी जो अभाज्य संख्या है ना उसकी सबसे बड़ी वाली घात लेनी रहती है। क्या लेनी रहती है, सबसे बड़ी वाली घात। जैसे भाई अब सबसे बड़ी वाली घात कौन सी होगी, देखो ये 3 की घात हम 2 लिख सकते हैं, इधर तो 2 की घात 1 होगी ना, इधर हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं ऐसे, इधर 3 की घात 1 होगी। अच्छा, इस संख्या में और हम जब कंपेयर करेंगे तो देखोगे ये 2 एक बार यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से हम कौन से 2 को लेंगे जिसकी बड़ी घात हो, क्या हो, बड़ी घात हो, यानी ये आ जाएगा। यानी हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम ऑफ 18, 12 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की बड़ी घात यानी ये 2 दूनी 4 वाली आ जाएगी। अच्छा, अब 3 को देखेंगे तो क्या भाई ये लेंगे कि ये लेंगे, नहीं, ऊपर वाले ले लेंगे, ठीक है। 3 गुणे 3 यानी 3 की घात 2 ले लेंगे। अभाज्य संख्या इधर भी 3 है, इधर भी 3 है कि नहीं, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, और सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 वाली है। मान लो कि यहाँ पे खाली एक ही बार 1 दिया होता, सिर्फ 1 दिया होता तो एक ही बार लेना रहता था, या तो इसको लेते या इसको लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब इनका हम आंसर लाएंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे इसका क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, फिर से वही बात हो गई, इधर 2 गुणे 2 लिखा था मैंने पहले, इधर 3 गुणे 3 लिखा था पहले, वही कभी उठा के रख दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिका हो जाएगा 9, 9 चौके क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ये दोनों कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद, 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। 36 मिनट के बाद वो दोनों के दोनों रवि और सोनिया वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है, 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा अब प्रश्नावली 1.2 का समाप्त होता है, बाकी के प्रश्नावलियों को आगे चलाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।